प्लीज हैव दिस। आज के जो दिन है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आप में से कितने लोगों के लिए स्पेशल है? सबके लिए स्पेशल है। सर आप लोग लाइव देख रहे हैं तो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। करो विश्वास। आप छू के देखो, लड़का है, लड़की होती तो बहुत छू के देखो। आज का जो दिन है मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज आज से ठीक 4 साल पहले फरवरी 2012 में मैंने अपना पहला लाइफ चेंजिंग सेमिनार किया था। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर जो भी मैंने आज तक जो भी कुछ किया है, बकवास करी है, बदतमीजी करी है, अच्छा किया है, बुरा किया है, व्हाटएवर, उसको एक लाइन में सम अप करना हो तो वो क्या होगा? आसान है, ठीक है। और कुछ? नेवर गिव अप। लोगों को जीने का रीजन दिया। आपने लोगों को जीने का रीजन दिया, उसके पहले क्या कर रहे थे? बस कर पगले, रुलाएगा क्या? क्या मिल गया जो कुछ चाहिए था? मिल गया या मिल गई? मिल गया। कुछ लोग जो एज में थोड़े से बड़े हैं उनको फिर जोक समझ नहीं आएगी। मैं इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक परमिशन मांगना चाहूंगा कि अगर आज मैं कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स टच करूं यहां पर, जैसे कि सेक्स, पॉर्न, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपसे नहीं पूछ रहा, आंटी जी कोई प्रॉब्लम तो? कुछ पंटर लोग बड़े खुश हो गए, उनको लग रहा है कि अभी यहाँ पे लाइट ऑफ होगी और यहाँ पे एक वीडियो प्ले होगी। हाँ, वहां पीछे एक चीख रहा था वो, इसका उस भाई का नेट पैक खत्म हो गया है। कई दिनों से नहीं देखी, भरे हुए हैं अंदर से, अभी देखने को मिलेगी। हाँ? आपको यहाँ पे पॉर्न दिखाऊंगा और मैं जेल जाऊंगा। वो ऐसे चीखते हो पॉर्न देखते हो। ओके जी, तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला हम लोग, टेंशन मत करें। ये पारिवारिक शो है, आप अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, अपने दादा दादी सबके साथ बैठ करके इसको देख सकते हैं। जी हाँ, मैंने अपने बहुत सेशंस में बोला है कि लाइफ में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। आप में से कितने लोगों ने एब्सोल्यूट फ्रीडम वाला सेशन देखा है? ओके, बहुत लोगों ने देखा है। उसमें मैंने बात करी है कि इस दुनिया में इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कुछ करने की जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन हम सब लोग उन्हीं चीजों के लिए भागते रहते हैं, उसी तरह से कुछ करते रहते हैं जिस तरह से बाकी सब कर रहे हैं। ऐसा होता है? यस और नो? बहुत कम लोग होते हैं जो उन पॉसिबिलिटीज को देख पाते हैं, और उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं जो देख तो लेते हैं उन पॉसिबिलिटीज को, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते। कुछ होते हैं जो एक्ट करते हैं लेकिन उसके बाद भी स्मार्टली एक्ट नहीं करते, हार्ड वर्क करते चले जाते हैं, फिर उसमें फेल हो जाते हैं। तो आज इस सेशन में हम इसकी गहराई में जाने वाले हैं कि जो पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी मैं बात करता हूं, सबको पैसा कमाना है, सबको अमीर बनना है। अमीर भी छोड़ो, पैसा तो सबको चाहिए ही ना। पैसा सबको चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा ना, सबको चाहिए। लेकिन क्या है भाई, कौन है ये? क्या हो गया, सुसु आई है? हाँ, क्या बोल रहे थे आप? नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए? कौन से ग्रह से आए हो भाई आप? पीके? हाँ, इस ग्रह पे पैसा चलता है? अच्छा, रुपए चाहिए। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। कितने लोग सच में मानते हैं कि इंडिया में इस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटीज है? अगर कोई कुछ सच में करना चाहे, बहुत पॉसिबिलिटीज है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इतना कुछ किया जा सकता है जिसकी कोई हद नहीं है।
सब लोग मानते हैं। आपके दिमाग में यह आ जाए कि मैं कुछ कर सकता हूं, अगर ये नहीं आए तो क्या होगा? अपनी प्रॉब्लम्स में उलझ के रह जाओगे, एक्सक्यूजेस देते रहोगे मरते दम तक कि संदीप तुम्हारी ये सारी बातें ठीक है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है हमारे घर की क्या हालत है। सच है, मैं कब झूठ कह रहा हूं? आती है ना ऐसी चीजें माइंड में? मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, और उस मजबूरी का भार उठा उठा करके हम मरते दम तक भागते रहेंगे, और फिर अपने बच्चों के साथ भी वही करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? अपने बच्चों को भी यही बोलेंगे, बेटा ये जिंदगी बहुत मुश्किल है, देख मेरी क्या हालत हुई है, मैंने ये सब किया, किसके लिए किया? तेरे लिए किया। ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं ना अपने को कि हमने ये सब किसके लिए किया, ये सब सैक्रिफाइसेस किसके लिए दिए। उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि मैं अपने लिए कुछ करूंगा, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि तू पैदा हो गया था। अब इसको ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला, बड़े ध्यान से अपनी अवेयरनेस को बढ़ा लो। मैं आपको कहता हूं आप यहां पर स्टेज पर आओ और आपको इसको टच करना है, पर्दे को। क्या होगा? हो सकता है, लेकिन सोच करके नहीं होगा, हमारी इमेजिनेशन की वजह से नहीं होगा, रियलिटी की वजह से होगा। आपको क्या करना होगा? यहां पे आसपास में देखना होगा, कहीं कोई सीढ़ी नजर आ रही है। इस सीढ़ी से नहीं काम चलने वाला, इससे काम नहीं होगा। असली की सीढ़ी, या कोई ये लगाया, फिर वो लगाया, स्टूल लगाया, उसके ऊपर लगाया, फिर जाकर के टच किया। तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो रियलिटी कैसे बनी? आपके जोश से, आपके सोचने से कि मैं कर जाऊंगा कर जाऊंगा कर जाऊंगा कर जाऊंगा, मेरे सेशंस देख करके चार्ज अप हो गए, मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, उससे? रियलिटी को समझदारी से यूज करने से, रियलिटी की समझ होने से। आंख खोल करके अपने आसपास में इस वक्त देखो, इस ऑडिटोरियम में क्या क्या है, इस पूरी दुनिया में क्या क्या है, जो भी कुछ इंसान ने बनाया है। चश्मे से लेकर के, ये कुर्सी से लेकर के, ये स्टेज से लेकर के, ये टीवी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, शर्ट से लेकर के, सारी चीजें क्या है? ये सब रियलिटी है। बट क्या ये पहले रियलिटी थी? इस दुनिया में करोड़ों चीजें हैं, क्या वो सब रियलिटी थी? नहीं थी। ये कुर्सी क्या रियलिटी थी जिस पे आप बैठे हो? नहीं थी। ये क्या थी? पॉसिबिलिटी। ध्यान से समझो, ये क्या थी? पॉसिबिलिटी। किसी ना किसी के दिमाग में एक ख्याल आया कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। एक कुर्सी है जिस पे आप बैठे हुए हो और वो अच्छी नहीं है, वो बहुत हार्ड है, उस पे बैठने की वजह से दर्द होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप ये सोचो ही ना कि उसको बेटर किया जा सकता है, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और जिंदगी भर उसी कुर्सी से चिपके रहोगे। यानी कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को तो आप देखो, लेकिन सॉल्यूशंस के बारे में ना सोचो। तो जो सॉल्यूशंस निकलते हैं वो निकलते हैं प्रॉब्लम्स को देख करके, समझ करके, रियलिटी को देख करके। उसके बेस पे जब हम पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं तो वो पक्की होती है। मुझे हजारों लोग ऐसे मिले हैं जो अपने अजीब अजीब से बिजनेस प्लान्स लेकर के घूमते रहते हैं। आज हम इसकी भी डेप्थ में जाने वाले हैं, किस तरह से सोचा जाता है पॉसिबिलिटीज के बारे में। लोग ये समझते हैं जब मैं ऐसी बातें करता हूं कि कुछ भी अजीब सी चीज सोच लो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, सब हवा में है। उनसे मैं बैठ करके पूछता हूं ना कैसे करेगा, कोई जवाब नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, मैं ये बिजनेस करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा। इसका रियलिटी से क्या कनेक्शन है? कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तू, और करेगा कैसे? तेरे पास रिसोर्सेज कहां है? कहां से आएंगे रिसोर्सेज? क्या होगा? कोई जवाब नहीं है। मतलब हुआ क्या? वो बंदा रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गया, इमेजिनेशंस में खो गया। अब इमेजिनेशंस की कोई लिमिट नहीं है। आप कुछ भी सोचना शुरू कर दो, माइंड को एक बार सोचने का मौका देना है तो माइंड सोचता ही रहता है। सपोजिंगली एक ऐसी कुर्सी जिससे आप खुश नहीं हो, आप सोचना शुरू कर दो, आप कुछ भी सोच सकते हो कि मैं तो बादलों की कुर्सी बनाऊंगा, ऐसी कुर्सी होगी जो आसमान में होगी, लोग देखेंगे तो लगेगा बादल है लेकिन कुर्सी होगी, हवा में होगी। ग्रेविटेशन का मैं इस तरीके से फोर्सेस का इस्तेमाल करूंगा कि वो नीचे नहीं गिरेगी, और मैं जा करके आसमान में उस कुर्सी पे बैठूंगा और लोग कहेंगे वाह क्या बात है। ये क्या है? मैं क्या ये कह रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, बट कितने जन्म लगेंगे ये नहीं पता, कितनी सदियां लगेंगी ये नहीं पता, अभी नहीं हो सकता, दैट इज फॉर श्योर।
दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये कुर्सी है जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, मैं इससे परेशान हूं, अब रोने से क्या होगा? ये कुर्सी बदलने वाली नहीं है, इसकी हालत बद से बदतर होने वाली है। समझ गए ना? अगर आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो उसके बारे में अगर बैठ करके आप रोते रहे तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ती चली जाएंगी। और हम सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स सॉल्व होती चली जाएंगी। सिंपल करो ना चीजों को। एक कुर्सी है जिसको आपको बेटर बनाना है और आपने स्टडी किया कि मैं ऐसे कौन से मटेरियल लगा सकता हूं जिससे कि ये बेटर हो जाए। अभी जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, मान लो उस पर 2 घंटे तक बैठने में पसीना आता है, आपने कहा कि मुझे ऐसा मटेरियल यूज करना है जिससे कि पसीना ना आए, तो आपने जाकर के सर्च किया कि रियल में क्या कोई ऐसा मटेरियल एग्जिस्ट करता है। आपको पता लगा वो मटेरियल एग्जिस्ट करता है, इस मटेरियल को हटाया, उस मटेरियल को लगाया, एक नई कुर्सी तैयार हो गई। वो जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। समझ पा रहे हो? फिर आपने एक कुर्सी बनाई ये सोच करके कि ये बेस्ट है, उस पर जाकर के बैठे, एक सिचुएशन में जाकर के बैठे लाइफ में। फिर आपने कुछ टाइम बाद देखा, अरे नहीं यार ये तो बेस्ट नहीं है, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स है, चलो इसको बेटर करते हैं। फिर एक और बनाई, ये भी परफेक्ट नहीं है, इसको और बेटर करते हैं, और बेटर और बेटर और बेटर। इस रास्ते पे चलने से क्या होगा? आपका ध्यान कहां है? प्रॉब्लम्स की तरफ है या सॉल्यूशंस की तरफ है? सॉल्यूशंस। और ये सॉल्यूशंस क्या है? मतलब इमेजिनरी सॉल्यूशंस है या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है। आप प्रॉब्लम को समझ करके फिर सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हो। आप रियलिटी को समझ करके पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हो। अब यहां पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। अब आप इमीडिएटली कुछ भी कर सकते हो और यहां पर फेलियर होने के चांसेस नेक्स्ट टू निल है।